संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 4 भाग 1 का आखिरी आर्टिकल है, यानी कि आखिरी अनुच्छेद है 4, वो हमें देखना है, वो हम देखेंगे। इसके बाद हमारा भाग 1 खत्म हो जाएगा, हमें भाग 2 पढ़ना है। हो सकता है इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और बनाऊं जिसमें आर्टिकल 4 के बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बता दूं या लिखवा दूं, जिससे आपको कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, कभी कंफ्यूजन ना हो। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अभी कुछ टाइम से वीडियोस जो है वो कंटिन्यू नहीं थे, बट अब वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और अगर कोई कमी आपको दिखती है वीडियो में, आपको लगता है कहीं पर कुछ त्रुटि हुई है, तो आप उसको साफ तौर पर बताइए, वो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने आर्टिकल 2 में ये पढ़ा था कि नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का गठन। हमने ये पढ़ा कि विदेशी जो राज्य हैं उनको भी हमको भारत में मिलाना है, साफ तौर पे यही है। उसके बाद आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा कि भारत के अंदर, यानी हमारे इंडिया के अंदर, अगर हमें किसी राज्य में परिवर्तन करना है, परिवर्तन वो सीमा के आधार पे, यानी कि उसका जो बॉर्डर है हमें वो घटाना बढ़ाना है। नाम में कि नाम कुछ बदलना है, कि कुछ नाम स्टेट का कुछ और था वो अब कुछ और होगा। उसके बाद हमें क्षेत्र में, यानी कि एरिया में, हमको लैंड में अगर कम ज़्यादा करना है, तो ये हमारी संसद के पास पूरा अधिकार है, जो कि हमारा संविधान देता है, उसके तहत वो कर सकती है। उससे पहले भी मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको करने से पहले राष्ट्रपति को मंजूरी दी जाती है, यानी कि एक तरीके का ये फॉर्मेलिटी होता है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जिस भी राज्य में संसद को बदलाव करना है, वहाँ की विधानमंडल में मत के लिए भेजा जाएगा, लेकिन विधानमंडल का जो भी ओपिनियन होगा, इसके लिए राष्ट्रपति या संसद जो है वो बाध्य नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आई होप आपको याद होगा। तो चलिए हम आज आर्टिकल 4 की तरफ बढ़ते हैं कि आर्टिकल 4 जो है वो क्या कहता है, वो हम नई चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल 4 में साफ बोला गया है, घोषित हुआ है, आर्टिकल 4 में घोषित हुआ है कि आर्टिकल 2, यानी कि आर्टिकल 2 में यही था कि नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का प्रवेश वही जो कि अस्तित्व में पहले से है, और गठन जो अस्तित्व में नहीं है, यही था साफ तौर पे। और आर्टिकल 3 में हमने बोला, आर्टिकल 3 में क्या था, तो आर्टिकल 3 में था सीमा में, नाम में और क्षेत्र में परिवर्तन जो है वो संसद कर सकती है। तो आर्टिकल 4 बोलता है घोषित हुआ है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 368 के तहत, 368 क्या है, तो 368 अनुच्छेद जो 368 के तहत क्या है, 368 आप लोगों को ये पता होगा कि संविधान में जब भी कोई बदलाव होता है तो 368 के तहत संशोधन द्वारा ही होता है, संशोधन होता है, और उसके द्वारा ही फिर जो है संशोधन होता है, और फिर हम उसको मानने लगते हैं, क्योंकि हमको भी कोई वैलिड चीज़ चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है कि सरकार ने कुछ भी कह दिया और हम उसको मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा जो कानून है वो संविधान में है, तो संविधान की ही बात सब मानते हैं, उसके ही हिसाब से पूरा देश चलता है। तो 368 के तहत जब भी कोई संशोधन होता है तो फिर वो मान्य होता है। तो आर्टिकल 4 में ये बोला गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को बदलाव करने के लिए, मतलब अपने इंडिया में उसको लागू करने के लिए आपको 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी संशोधन करने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मतलब कि अगर हमें आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 को अपने देश में इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमको संशोधन करने की जरूरत नहीं है, जो कि 368 के तहत होता है। हम इस तरह का कानून हम सामान्य बहुमत से साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत लागू कर सकते हैं। इस पे गौर करिएगा, सामान्य बहुमत यानी कि 50%, मतलब हमारे संसद का 50%, मतलब 50% जो लोग बैठे हैं, 50% बहुमत से, साधारण बहुमत से हम इसको एग्री करा सकते हैं। और साधारण विधायी प्रक्रिया से, मतलब साधारण सी सिंपल सी जो प्रोसेस होगा उसके द्वारा ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 लागू हो जाएगा। इसके लिए संशोधन करने की जरूरत नहीं है, 368 के तहत कोई भी संशोधन की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को याद रखिएगा, यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को ही मनवाने के लिए आर्टिकल 4 बनाया गया है। वही बोला जा रहा है कि आर्टिकल 2 में आपको जो भी करना है, आप नए राज्यों का प्रवेश करिए, नए राज्यों का गठन करिए,
या आर्टिकल 3 में आपको अपने देश के अंदर किसी का भी नाम बदलना है तो बदल दीजिए, एरिया में परिवर्तन करना है कर दीजिए, क्षेत्र में परिवर्तन करना है करिए, नाम में परिवर्तन, मतलब किसी भी चीज में परिवर्तन करिए, साधारण बहुमत से हो जाएगा। इसके लिए आपको 368 के तहत संशोधन की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको आर्टिकल 4 जो है वो क्लियर हुआ होगा। दो चीजें याद रखिएगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के ही इससे रिलेटेड आर्टिकल 4 है। 368 के तहत हमें संशोधन नहीं करना है, सामान्य बहुमत द्वारा ही ये लागू हो जाएगा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं आपको समझाने के लिए, तो उसको हम पढ़ते हैं। जब संसद आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं, इसके पुराने वीडियो में हमने बोला था कि ऐसा कुछ करने से पहले हमको राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। बिल्कुल वही बात है, जब संसद ने राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए जब भेज दिया उसके बाद ही तो संसद में प्रस्तुत हो रहा होगा, तो अब उसके बाद हमको राष्ट्रपति के पास भेजने की क्या जरूरत है। तो ऐसा ये फॉर्मेलिटी है। तो ये पॉइंट है कि विशेष अनुमति की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने दोनों पहले ही बता दिया है कि हम ऐसा करने वाले हैं। संसद बता देती है राष्ट्रपति को कि अब हम इस राज्य में ऐसा करेंगे, और वो 50% के बहुमत से उस चीज को पॉसिबल करा लेती है। ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड है 50% बहुमत से 2 और 3 को लागू कर सकती है, मतलब 50% का मान के चलिए 552 कितनी होती है पार्लियामेंट में जो स्ट्रेंथ है वो 545 545, उसका आप आधा कर लीजिए 273 272 के आसपास आएगा। इतने लोग अगर एग्री हैं तो ये दो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 लागू हो जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो अनुसूची 1 में बदलाव करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, साफ तौर पे आर्टिकल 1 में ही बोल दिया गया था कि जो हमारे जो देश के जो भी राज्यों के जो नाम हैं, ये सारे जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो भी है, ये आपको अनुसूची 1 में जाके देखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जब भी कभी हम आर्टिकल 2 को बदलाव करेंगे, यानी कि हम नए राज्यों का प्रवेश करेंगे या गठन करेंगे या तो हम परिवर्तन करेंगे 3 चीज में, तो हमको अनुसूची 1 में तो बदलाव करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने संविधान में कर लिया, अनुसूची 1 में हमने बदलाव नहीं किया, ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात, जब भी हम नए क्लास में जाते हैं, कोई नया क्लास में जाते हैं, तो जब हम नए क्लास में जाते हैं तो या जैसे अगर मान लीजिए आपका कॉपी का, हाँ जैसे कोई टेस्ट है, आपने कोई बच्चे जो स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं, तो टेस्ट देते हैं, तो एक हमारी कॉपी होती है जिसमें मैम हमें या सर हमें नंबर देते हैं कि 10 में से 0 या 10 में से 00 या 10 में से 2 या 4 जो भी नंबर मिलता है। एक तो वो नंबर हो गया, एक उनके रजिस्टर नंबर होता है जो कि मैम के पास होता है, उसमें भी लिखा होता है कि इस बच्चे को इतना नंबर मिल रहा है, इस बच्चे को इतना मिल रहा है। अगर मैम ऐसा करें कि कॉपी में लिख दें, वहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि 10 में से 8 नंबर मिला है और अपने रजिस्टर में उन्होंने बदला ही नहीं, तो जब वो रजिस्टर को देखेंगी तो फिर वो कंफ्यूज होंगी, है ना। तो जब हमने संविधान में बदलाव किया तो हमको अनुसूची में करना है, क्योंकि सारा जो डाटा है हमारे स्टेट का और यूनियन टेरिटरीज का जो भी है नाम का, वो अनुसूची 1 में है, तो हमें बदलाव तो करना पड़ेगा। दूसरा, अनुसूची 4 भी प्रभावित होगी। अनुसूची 4 में राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा है तो वो भी प्रभावित होगी, क्योंकि जब 2 और 3 जब लागू होगा तो कुछ बदलाव होंगे। उस बदलाव के अंतर्गत तो 4 पे भी प्रभाव पड़ेगा और 1 में तो बदलाव करना ही पड़ेगा। तो आर्टिकल 4 बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया। ये जो 3 पॉइंट है ये मैंने अपने से आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद कुछ अब इसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें हो रही, हमने पढ़ा, तो जब हमारा जो देश जब 1947 में आजाद हुआ था तो उस समय बहुत सारी चीजें हो रही थी, मतलब बहुत देश में अशांति फैली हुई थी। उसका रीजन था कि जो एक तो हम 2 भाग में बट रहे थे, पाकिस्तान और भारत। उसके साथ साथ क्या हो रहा था कि जो देशी रियासतें थी, यानी कि जो राजा थे वो शासन कर रहे थे, उनका क्या बोलना था, उनके पास 3 विकल्प उनको दिए गए थे कि आप भारत में शामिल होइए या आप पाकिस्तान में शामिल होइए। अंग्रेजों ने उन्हें 3 विकल्प दिए, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में हो या स्वतंत्र रहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी बड़ा खरमंडल मचता है देश में, और उसके बाद फिर कुछ समितियां बनती हैं जिसके बिहाफ पे सरकार जो अपना डिसीजन देती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा तो हम वो कमेटी और समितियों को देख लेंगे, कभी कभी क्वेश्चन वहां से पूछते हैं। यहाँ पे आज हमारा आर्टिकल 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।